हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क। बोलते हुए दुख तो होता है, लेकिन होता है ना कि जो चीज़ हम शुरू करते हैं उससे ख़त्म भी होना होता है, कभी ना कभी करना होता है। जो चीज़ हमने शुरू करी है उसे कोई और नहीं, हम ही ख़त्म करेंगे। तो या दैट्स इट, इट्स अ लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क। और मुझे नहीं पता मुझे इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगेगा, बट यू नो व्हाट, ये स्टोरी दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इस स्टोरी में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी, सबसे ज़्यादा। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो या मैं बस भगवान जी को इसी बात का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि फ़ाइन, एक और स्टोरी ख़त्म होती है मेरी। एंड आई एम ग्लैड कि तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, जिन्होंने भी ये स्टोरी सुनी थी फ्रॉम एपिसोड 1 to 100। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सीरियसली बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू। तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सारी चीज़ें। आई मीन मेरे पास बोलने के लिए इस पॉइंट पे वर्ड्स ही नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं बोलूँ क्या। बट फाइन, इट्स एंड। लास्ट एपिसोड ऑफ इश्क स्टार्ट करते हैं बिना किसी और बकवास के। इससे पहले मैं इमोशनल हो जाऊँ उससे पहले स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जोया ने काफ़ी अच्छे से प्रपोज़ किया था नायरा को, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और ये दोनों किस करने के बाद हक करके खड़े हुए थे। उसके बाद इधर जो जोया थी वो पीछे होती है नायरा से। नायरा की जो आंखें थी वो भर चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, सारी चीज़। और उसे बिलीव नहीं हो रहा था, वो बार बार अपने हाथ की तरफ देख रही थी कि ये ऑफिशियल प्रपोजल है। उसे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने फ़ोन की तरफ, आई मीन अपने हाथ की तरफ बार बार देख रही थी। एंड इधर जो जोया थी वो उसका वही वाला हाथ पकड़ती है जिस पे उसने रिंग पहनाई है, वो उसका हाथ पकड़ती है और नायरा की आंखों में देखते हैं। नायरा जो थी वो भी देखते हैं जोया की आंखों में। ये दोनों जो थे वो अपनी आंखें मिलाते एक दूसरे से। और पहले दिन से अब तक जो भी इनके बीच सारी चीज़ हुई, दोनों को रिमाइंड आती है। और जैसे रिमाइंड होती है, दोनों के फेस पे वो जो स्माइल थी, प्राइसलेस। दोनों स्माइल करते हैं और एक बार और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, छोटी सी लिप्स रखते हैं बस, और पीछे इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो वो प्यार, इश्क साफ था, बेपनाह, जिसकी कोई लाइन नहीं है, नथिंग, कोई बाउंड्री, कोई हद नहीं, हद से ज़्यादा इश्क है वो। दोनों की आंखों में साफ था। और उसके बाद इधर जो नायरा थी वो देखती है बस जोया की तरफ, उसकी आंखों में। एंड वो धीरे से जो अपने हाथ है वो जोया के चेस्ट एरिया पे रखती है, उसके दिल के पास। एंड नायरा को जो हार्ट बीट है जोया की, वो साफ सुनाई देती है, साफ, बिल्कुल साफ, क्लियर उसे हार्ट बीट सुनाई दे रही थी जोया की। और वो वहाँ पे थोड़ा सा रब भी करती है। इधर जो जोया थी उसकी जो हाथ थे वो नायरा की वेस्ट पे थे, वो नायरा को और ज़्यादा अपने करीब करती है अच्छे से। इधर जो नायरा थी वो उसके बाद जो अपना सिर था वो जोया की चेस्ट एरिया पे रख देती है थोड़ी देर के लिए। और ये लोग एक दूसरे को फिर से हक करके ऐसे खड़े हुए थे। नायरा जो थी वो बस फील कर रही थी उस मोमेंट को जो उसके साथ अभी हुआ, सारी चीज़ें। देन ये लोग फिर से पीछे होते हैं। जो जोया थी वो बस स्माइल करते हुए नायरा को देख रही थी। अब दोनों में से कोई भी एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। इधर उसके बाद जो नायरा थी वो वापस व्यू की तरफ देखते हैं, जो वहाँ पे लाइटिंग हो रही थी, माउंटेन का व्यू, सारी चीज़ें वो देखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, काफ़ी ज़्यादा। और रात के टाइम तो वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था जिसके कोई हद ना हो, इतना प्यारा लग रहा था वो। नायरा बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। वो बस व्यू इंजॉय कर रही थी। और इधर जो जोया थी वो, उसका बिल्कुल भी ध्यान, इतना सा भी ध्यान उसका व्यू या किसी और चीज़ पे नहीं था, उसका पूरा ध्यान नायरा पे था। उसकी वो स्माइल, उसकी वो चमक, जो चमक रही थी वो आँखें, उसकी वो अदा जो वो बार बार कर रही थी, कभी स्माइल, कभी इमोशनल, सारी चीज़ें। जोया का ध्यान सिर्फ उस चीज़ पे था।
इधर नायरा को थोड़ी सी ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से जो नायरा थी वो थोड़ा सा शिवर भी कर रही थी। जो जोया थी वो इस चीज़ को समझती है, वो नायरा की तरफ देखते हैं, नायरा को शोल्डर से पकड़ती है और कहते हैं कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। जो नायरा थी वो जोया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हम घर नहीं जा रहे आज। जो जोया थी वो नामे से रिलाती है और कहते हैं कि आज हम यहीं स्टे करेंगे, ओके। इधर जो नायरा थी वो बस अपना सिर हाँ में हिलाते, एंड देन उसके बाद जो जोया थी वो हाथ पकड़ती है नायरा का। उसने अपना जो कोट था वो ऑलरेडी दे दिया था नायरा को, नायरा ने वो पहना हुआ था अच्छे से। एंड उसके बाद जोया हाथ पकड़ती है नायरा का और ये लोग आते हैं अंदर। बेसिकली वो कैफ़े था और अंदर उसके रिजॉर्ट था। सो ये लोग आते हैं अंदर। जो जोया थी उसने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी थी। सो इन्हें इनका कमरा दिखा दिया जाता है और जो जोया और नायरा थे ये लोग जाते हैं उस कमरे में। और कमरा भी ऐसा वैसा नहीं था, उससे भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। इन द सेंस वहाँ पे रोज़ पेटल जैसे फर्स्ट नाइट डेकोरेट होती है वैसा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक डेकोरेशन कर रखी थी वहाँ पे। जो टेबल थी वहाँ पे सिर्फ एक दिल बनाया हुआ था, साइड में उसके कैंडल्स रखी हुई थी हर जगह। वहाँ पे जो विंडो है वहाँ पे कैंडल्स रखी हुई थी सेंटेड। सो यही सब था। काफ़ी ज़्यादा प्यारा सिंपल वो जो रूम डेकोरेशन थी वो कर रखी थी और छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से जो रूम था वो और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। नायरा जो थी वो उस रूम के अंदर आती है और वो जैसे ही रूम को देखते हैं, रूम बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छे से जो ब्लैंकेट पिलोज सारी चीज़ें थी वो रखी हुई थी, हर चीज़ बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई थी। नायरा जो थी वो रूम को देखते हैं, उसके बाद वो देखते हैं जोया को और वो जोया के पास फिर से आती है भागते हुए साड़ी में। एंड वो जोया को आते ही फिर से हक कर लेती है और जोया को थैंक यू बोलने लगती है। वो जोया को थैंक यू बोल रही थी। इधर जो जोया थी वो नायरा को पीछे करती है और जो उसके लिप्स थे उस पर रखती है अपनी फिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जोया थी वो नायरा को चुप करवाती है कि यू डिजर्व दिस। एंड इधर जोया का बस ये बोलना नायरा को और भी ज़्यादा खुश हो जाना। नायरा देन पीछे होती है और वो सारी चीज़ों को देखने लगती है जो वहाँ पे कैंडल्स चल रही थी, लाइटिंग थी, जो वहाँ पे बॉटल रखी हुई थी शैम्पेन की, ग्लासेस, सारी चीज़ें। नायरा जो थी वो एक एक करके सारी चीज़ों को छू रही थी, देख रही थी कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं। जैसे एक बच्चा होता है ना जो एक्सप्लोर करता है अपनी साइड की सारी चीज़ें, सेम नायरा वो सब कर रही थी। और जो जोया थी वो बस खड़े होकर पॉकेट में उसने अपने हाथ डाल लिए थे और वो बस नायरा को देख रही थी कि ये एक तरफ से कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। जो जोया थी उसके फेस पे वो जो जेन्युइन वाली स्माइल थी ना, रियल स्माइल, वो आती है उस टाइम। और वो बहुत प्यार से नायरा को देख रही थी। एंड उसी बीच जो नायरा थी वो उसके सामने से जा रही थी दूसरी तरफ। जो जोया थी वो उसकी वेस्ट पे हाथ रखती है और उसे करती है अपनी तरफ। इन द सेंस वो नायरा को पकड़ती है एकदम से और अपनी तरफ वो टर्न करती है। उसका ये जो करना था ना, ये बहुत ज़्यादा गूज बम्स देने वाला था। वो एकदम से नायरा की कमर को पकड़ती है, अपनी तरफ करती है और जो उसका हाथ था वो तो टाइट था नायरा की कमर पे। नायरा की जो कमर थी वो पूरा स्विंग करती है, उसकी पूरी बॉडी स्विंग करती है एक तरफ से दूसरी तरफ। एकदम से जो नायरा थी वो जोया की तरफ देखती है। इधर जो जोया थी वो बस स्माइल करते हुए नायरा को देखते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए, आप तो एक बच्चे की तरह कभी इधर कभी उधर, रुक जाइए, हमारा ही कमरा है ये, आराम से तसल्ली से देखिए। इधर जो नायरा थी वो बस फेस की तरफ देखती है जोया के और वो जो दोनों अपने हाथ है वो ले जाती है जोया के चिक्स एरिया पे। उसका जो चिक्स था वो पकड़ती है अच्छे से एंड वो बस उसके चिक्स को सहलाने लगती है। नायरा, होता है ना एक बच्चे के चिक्स पकड़ के आप बस खींचने लगते हो जब आप खुश होते हो काफ़ी ज़्यादा। नायरा जो थी वो सेम करती है। जोया एक टक नायरा को देखते हैं कि यार ये सब क्या है। आई मीन इतना ज़्यादा बेबी ट्रीटमेंट तो मुझे चाहिए नहीं था। जो नायरा थी वो ये करती है और इधर जो जोया थी वो नायरा की कमर छोड़ती है और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो।
और वो जो हाथ थे नायरा के वो अपने चिक्स से हटाती है, बिकॉज थोड़ा सा सिग्मा तो है जोया के अंदर कि ये सब नहीं यार। एंड वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है नायरा से। नायरा जो थी वो जोया की तरफ देखते और कहते कि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे करने दो। इधर जो जोया थी वो कहते कि नहीं नायरा। इधर जो जोया थी वो नायरा से ये बोलते जो नायरा थी वो कहते कि ऑफिसर एक बार और, अरे मुझे अच्छा लग रहा है। इधर जो जोया थी वो कहते कि आपको जो करना आप करिए, बट ये सब मत करिए। आपको पूरे कमरे में घूमना है, आप आराम से घूमिए, बट मेरे साथ ये सब मत करिए। एंड इधर जो नायरा थी वो जोया की तरफ देखते हैं और उसके दिमाग में आता है कि वाई नॉट, थोड़ा सा और टीज किया जाए अच्छे से। एंड इधर नायरा जो थी वो जाने लगते हैं जोया के पास, और जो जोया थी वो नायरा से दूर होने लगती है कि भाई दूर हो जाओ, ऐसे वाला, ये सब मैं अपने साथ नहीं करने दूंगी, ये बच्चों वाला। एंड इधर जो जोया थी वो इधर भाग रही थी, नायरा उसके पीछे कि रुको ऑफिसर, ऐसे वाला। और इनका पूरे कमरे में यही चल रहा था। एट द एंड जो नायरा थी वो थक जाती है जोया से, बिकॉज जोया को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था नायरा के लिए। सो वो थक जाती है। इधर जो नायरा थी वो बेड पे आके बैठ जाती है कि ऑफिसर यार बहुत हो गया आपका, इधर आओ। इधर जो जोया थी वो देखती है नायरा की तरफ और कहते हैं कि पहले आप प्रॉमिस करिए आप ये सब नहीं करोगे। जो नायरा थी वो घूरते हुए देखते हैं जोया को और कहते हैं कि आप ना चुपचाप आ जाओ, नहीं कर रही मैं कुछ। इधर जो जोया थी वो उसके बाद नायरा के साइड में आके बैठती है। एंड इधर नायरा जो थी वो लुक पास करती है जोया को। जोया जो थी वो नायरा की आंखों में देखती। इधर जो नायरा थी वो उसी टाइम जो अपने दोनों हाथ थे वो रखती है जोया की चेस्ट पे, और वो एकदम से जोया को धक्का देती है बेड की तरफ। और जो जोया थी वो बेड पे गिर जाती है प्रॉपर पूरा, और नायरा जो थी वो एकदम से ऊपर आती है जोया के। जो जोया थी वो नायरा की तरफ बस देख रही थी कि ये सडनली हुआ क्या। और इधर जो नायरा थी वो जो अपने दोनों हाथ थे वो फिर से ले जाके रखती है जोया के चिक्स पे, और उसके चिक्स को वो पुल करने लगती है। एंड इधर जो जोया थी वो नायरा को देखते उसके जो हाथ थे वो पकड़ती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं। और उसके हाथ के ग्रिप जो थी वो इतनी टाइट थी कि वो इजीली जो नायरा के हाथ थे वो पीछे कर देती है। नायरा जो थी वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर लगा रही थी जोया के चिक्स को वापस टच करने के लिए, बट यू नो व्हाट, सोल्जर के हाथ है जोया के, तो इतनी आसानी से विदाउट परमिशन नो वे। नायरा जो थी वो पूरा दम लगा रही थी, जोया ने उसके हाथ पकड़ लिए थे कि अब नहीं बेटा, अब आप ये सब नहीं करोगे। नायरा जो थी वो घूरते हुए देख रही थी बस जोया को कि छोड़ो ऑफिसर, ये गलत बात है आपकी। इधर जो जोया थी वो कहती है कि कौन सी गलत बात है मेरी, बताइए। जो नायरा थी वो कहती है कि आप मेरे साथ नहीं खेलते। जब आपका मूड होता है आप मेरे साथ टीज करते हो, सारी चीज़ मेरी बॉडी के साथ खेलते हो। इधर जो जोया थी वो कहती है कि ओए। जो नायरा थी वो कहती है कि क्या ओए, तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है आपको। ओए क्या होता है, एक बात बताओ, आप मेरे साथ नहीं खेलते, आप मुझे टीज नहीं करते। जो जोया थी वो कहते कि वो अलग बात है, वो हमारे बीच की बात है। ये कौन सा तरीका होता है कि उस बात को इस बात में लाने का। जो नायरा थी वो कहती कि ऐसे ही होता है, आप करो तो सही। आपके तो हाथ में ही चेस्ट एरिया पे चलते, मैं तो मना नहीं करती आपको। इधर जो जोया थी वो शॉक होती है, वो नायरा की तरफ बस घूरते हुए देखते हैं कि ये कौन सा तरीका होता है डिफेंड करने का अपने आप को, जस्टिफिकेशन देने का, जो आप अभी कर रहे थे। इधर जो नायरा थी वो कहते कि सही है, आप करो तो सही है, होता है ऐसे, कोई बात नहीं, सह लेगी ये भी। जो जोया थी वो उसी टाइम पे नायरा का हाथ छोड़ देती है, अपने हाथ पीछे कर लेती है कि फाइन करिए आपको जो करना है। एंड नायरा के फेस पे आती है स्माइल, वो फिर से जोया के जो चीक्स थे वो पकड़ती है और उन्हें पुल करना स्टार्ट करती है अच्छे से। और नायरा का ये चलता है, वो जोया के चिक्स जो होते हैं उनसे काफ़ी अच्छे से खेलते हैं काफ़ी देर तक। एंड जो जोया थी वो मना नहीं कर पाती, उसके बाद वो नायरा की जो स्माइल थी सारी चीज़ें वो बिल्कुल मना नहीं कर पाती। और इधर वो ही होता है, इनके बीच रोमांस होता है, थोड़ा सा रोमांस होता है, इन द सेंस किस।
नेक किस, टंग सकिंग, ये सब चलता है इनके बीच काफ़ी अच्छे से। काफ़ी देर तक ये लोग ये सब करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इनके बीच नहीं होता उस पॉइंट पे। ये लोग बस इतने में रुक जाते हैं। उसके बाद इधर जो जोया थी वो कपड़े लाई थी बेसिकली नायरा के। वो जाती है कार में, कार से कपड़े लाती है और इधर जो नायरा और जोया थे ये लोग चेंज करते हैं और ये लोग चेंज करके बैठे थे। इधर जो जोया थी उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। वो नायरा की तरफ ही देख रही थी और इधर जो नायरा की नज़रें थी वो थी शैम्पेन की बॉटल पे। जो जोया थी वो घूरते हुए देखते और कहते कि नहीं। जो नायरा थी वो कहती कि व्हाट। जो जोया थी वो कहती कि आपकी नज़रें जहाँ जा रही है ना मुझे पता है। नहीं। जो नायरा थी वो कहते कि अरे आपने इसके भी पैसे दिए होगे ना। अब ये ख़राब चली जाएगी ऑफिसर। जो जोया थी वो कहते कि आपका सही है, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने कोई शराबन ढूंढ ली अपने लिए। जो नायरा थी वो कहते हैं कि वॉट, अब तो आपको इसे ही झेलना होगा, इसी से काम चलाना होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ऑफिसर। और ये बोल के वो उठती है और जो ग्लास थे वो लाती है और जो वो बॉटल थी वो लाती है और बेड पे लेके वो बैठ जाती है उन सारी चीज़ों को। एंड इधर जो जोया थी वो सिर्फ नायरा को देख रही थी। उसने जो अपनी बैग थी वो बेड से लगाई हुई थी और वो आराम से बैठी हुई थी। एंड इधर जो नायरा थी वो बॉटल ओपन करती है, उसके बाद अच्छे से वो बॉटल ओपन करती है और 2 ग्लास में जो वो शैम्पेन थी वो डालती है और एक ग्लास करती है वो जोया की तरफ कि पीछे। जो जोया थी वो अपना सिर नाम ही हिला देती है कि नो वे, धन्यवाद आपका। जो नायरा थी वो कहती है कि इससे नशा नहीं होता ऑफिसर, ओके, और आप ना मेरे साथ पी सकते हो, आप किसी और के साथ नहीं पी सकते और ना मैं, ओके। चलिए प्रॉमिस करते हैं कि मैं किसी और के साथ नहीं पीऊँगी और आप भी किसी और के साथ नहीं पियोगे, सिर्फ मेरे साथ। जो जोया थी वो कहती है कि और मुझे आपके साथ भी नहीं पीनी, आपको पीनी है आप पीजिए, मुझे नहीं पीनी। जो नायरा थी वो कहती है कि ऐसे नहीं होता, पता है ऐसे मना नहीं करते। इधर जो जोया थी वो कहती है कि ये अलग ज़बरदस्ती है आपकी। इधर जो नायरा थी वो कहती है कि ये हमारी प्रपोज़ल का एक जाम, एक चीयर्स। जो जोया थी वो कहती है कि अच्छा जी। एंड देन उसके बाद वो जो ग्लास था वो ले लेती है और चीयर करती है नायरा के साथ। इधर जो नायरा थी वो पी लेती है, अपना जो ग्लास था वो पी लेती है। एंड इधर जो जोया थी वो एक सिप लेती है उसका। जो नायरा थी वो जोया की तरफ देखती है और कहती है कि वैसे ऑफिसर आपके उसमें तो इस चीज़ को हराम बोलते हैं ना। इधर जो जोया थी वो थोड़ा हंसती है और कहती है कि आपका हो गया। पहले तो मुझे उस इन्फ्लुएंसर से मिलना है जो आपको ये उर्दू सारी चीज़ें सिखा रहा है, कौन है? जो नायरा थी वो हंसती है और कहते हैं कि है कोई, और वैसे भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को कुछ नहीं बोलना चाहिए, ओके। उसने मुझे इतनी अच्छी उर्दू सिखाई। इधर जो जोया थी वो कहते हैं कि या डेफिनेटली, क्योंकि इतनी अच्छी उर्दू तो मुझे भी नहीं आती। इधर जो नायरा और जोया थी ये लोग हंसते हैं और नायरा जो थी वो 2-3 पैग और लगाती अपने शैम्पेन के अच्छे से। एंड जोया ज़्यादा नहीं पीती, उसका 1 गिलास 2 गिलास यही चलता है और यही होता है। और जैसे इन लोगों का ये हो जाता है, इन द सेंस पीना वीना सब हो जाता है, बॉटल साइड में रखी जाती, अब टाइम का इनके सोने का। इधर जो जोया थी वो लेट चुकी थी और उसने नायरा को भी इशारा कर दिया था कि आ जाइए। इधर जो नायरा थी वो सीधे जाती है जोया के पास और वो जोया के पास जाके वो बस चिपक जाती है। और नायरा जो थी वो सोई ऐसे थी कि उसने अपनी बैग दिखा रखी थी जोया को और जोया ने उसकी बैग से उसे हक कर रखा था। जो जोया का हाथ था वो था नायरा की वेस्ट पे और एक जो उसका हाथ था वो था नायरा के सिर के नीचे। तो काफ़ी अच्छे से ये लोग एक दूसरे को हक करके सोने के लिए तैयार थे और दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे, एक ही ब्लैंकेट में दोनों सो रहे थे। इधर जो नायरा थी वो गुड नाइट बोलती है कि गुड नाइट ऑफिसर। जो जोया थी वो भी रिप्लाई बैक करती है कि गुड नाइट।
एंड इधर जो नायरा थी वो अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसी बीच जो जोया का हाथ था जो चेस्ट एरिया पे, आई मीन सॉरी वेस्ट एरिया पे रखा हुआ था नायरा की, वो धीरे से उसके इनर क्लोथ्स में जाता है। इन द सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसके वेस्ट एरिया पे टच करता है, उसकी स्किन पे, कपड़े के अंदर, ओके। एंड धीरे से जो उसकी फिंगर्स थी जोया की, वो जाने लगती है थोड़ा ऊपर, उसका जो पाम था वो जाता है ऊपर धीरे धीरे करके, और जो उसका हाथ था वो रखा जाता है नायरा की चेस्ट एरिया पे। इधर जो नायरा थी उसकी आंखें खुलती है, लेकिन वो पीछे टर्न करके नहीं देखती जोया की तरफ, वो अपना जो एक हाथ था वो ले जाती है और वो हाथ रखती है जोया के हाथ पे, जो उसके चेस्ट एरिया पे था। वो अपने हाथ को रखते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि अब ये कौन कर रहा है? जब मैंने किया था मुझे तो मना किया जा रहा था। जो जोया थी वो धीरे से बोलती है कि सो जाइए। इधर जो नायरा थी वो भी स्माइल करती है, वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि आपका सही है। जो जोया थी वो धीरे से बोलती है कि मेरा हक है। नायरा जो थी वो धीरे से रिप्लाई करती है कि हक सही जमाया जा रहा है आपका जनाब। जो जोया थी वो बस स्माइल पास ऑन करती है और वो अपना हाथ नहीं हटाती, और ये लोग वैसे सो जाते हैं एक दूसरे को हक करके अच्छे से। पूरी रात ये लोग ऐसे ही सोते हैं। कभी जो नायरा थी वो जोया को हक करती है अच्छे से, उसकी चेस्ट एरिया में अपना सिर रखती है और बिल्कुल लाइक अ बेबी वो उसे हक करती है। और इनका यही था, इनकी जो वो रात थी वो अच्छे से जाती है, काफ़ी अच्छे से ये जो अपनी रातें वो बिताते हैं उस रिजॉर्ट में। उसके बाद जैसी मॉर्निंग होती है, नायरा और जो जोया थे वो लोग उठते हैं, तैयार नहीं होते, जैसे ये लोग थे वैसे ये लोग ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाते। एंड दोनों कार में बैठे हुए थे। जो नायरा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अपने हाथ की तरफ बार बार देख रही थी। जो रिंग उसे पहनाई गई थी, जोया ने उसे जो रिंग पहनाई थी वो उसकी तरफ बार बार देख रही थी। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी, उसके चेहरे पे वो जो स्माइल थी प्राइसलेस। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए, और थोड़े टाइम बाद ये लोग पहुंच भी जाते हैं। जो जोया और नायरा थे ये लोग कार से उतरते हैं और घर की तरफ अंदर जाते हैं। नायरा बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके फेस पे वो जो स्माइल सारी चीज़ थी। एंड इधर जो जोया थी वो भी आती है नायरा के साथ में। नायरा जो थी वो जोया की तरफ देखते और कहते हैं कि ऑफिसर आप बेस जाने वाले होगे तो मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, आप खाना खा के और लेके चले जाना। और ये बोल के जो नायरा थी वो किचन की तरफ जा रही थी। जो जोया थी वो नायरा का हाथ पकड़ती है। नायरा जो थी वो अपने हाथ की तरफ देखती है एंड देन जोया की तरफ देखती है कि क्या हुआ। जो जोया थी वो नायरा की तरफ देखती है और कहते हैं कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप कमरे में जाके अपनी सारी पैकिंग करिए, हम लोगों को यहाँ से जाना है। इधर जो नायरा थी उसे समझ नहीं आता कि सडनली अभी तो हम लोग आए हैं और सडनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिर से। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर जोया की तरफ देखती है। इधर जो जोया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि अब टाइम आ चुका है घर चलने का, आप पैकिंग कर लीजिए, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। नायरा जो थी वो घूरते हुए जोया को देखती है, बिकॉज एक के बाद कल से उसे शौक मिलते जा रहे हैं। पहले जोया ने उसे प्रपोज किया, फिर वो वीडियो कॉल, सारी चीज़ें, और अब जोया सामने से बोल रही है कि हमें घर चलना है। नायरा जो थी वो बस घूरते हुए देख रही थी। जो जोया थी वो स्माइल करती है, जो नायरा का वो हाथ था वो छोड़ते हैं, उसके जो चीक्स थे वहाँ पे अपना हाथ ले जाती है, थोड़ा सा सहलाती है और कहते हैं कि आप तैयार हो जाइए, ओके। और ये बोल के जो जोया थी वो कमरे की तरफ चली जाती है, बिकॉज उसे फ्रेश होना था, दैट्स वाई वो बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। एंड इधर जो नायरा थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कमरे में आती है, अपना जो सूटकेस था वो निकालते और अपने जो कपड़े और जोया के कपड़े थे वो रखने लगती है, बिकॉज उसे जाना था अब घर। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा। सो वो जो अपना सारा सामान था वो पैक कर रही थी। एंड इधर जो जोया थी वो निकल के आती है बाथरूम से, वो नायरा की तरफ देखती है जो बहुत ज़्यादा खुश है। जो जोया थी वो नायरा के पास जाती है और कहती है कि आप पैकिंग कर लीजिए, मुझे बेस में थोड़ा सा काम है, मैं बस 1 घंटे में आती हूँ, ओके। आप जब तक पैकिंग कर लीजिए, जो सामान रखना है रख लीजिए, मैं आती हूँ, ओके। जो
नायरा थी वो अपना सिर हिलाती है हाँ में। इधर जो जोया थी वो उसके फोरहेड पे किस करती है एंड उसके बाद जोया जो थी वो निकल जाती है बेस के लिए। जो जोया थी वो वहाँ बेस जाती है और यू नो व्हाट, ऐसे जा नहीं सकती तो वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन साइंस अपने सीनियर ऑफिसर से उसे बात करनी थी, सारी चीज़ें वो करती है अच्छे से। और जो भी ऑफिसर दिया के खिलाफ सबूत मिले थे वो सारी इंफॉर्मेशन किसी और सोल्जर को देखती है, सारी चीज़ें जो आगे की जो इंक्वायरी है वो हैंडल करेगा। इन द सेंस जोया जो थी वो अपना सारा काम ख़त्म करके वो वापस आती है 1 घंटे में घर। और इधर जो नायरा थी उसने सारा सामान रख लिया था इम्पॉर्टेंट एंड वो तैयार हो चुकी थी, वो फ्रेश हो चुकी थी और वो बस बैठी हुई थी कि चलो। जो जोया थी वो जैसी आती है नायरा खड़ी हो जाती है कि चले। जो जोया थी वो एक बार नायरा की तरफ देखते उसे हंसी आती है थोड़ी सी कि शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा। जो जोया थी वो अपना सिर हिलाती है और कहती है कि मैं अपना सामान तो रख लूँ। इधर जो नायरा थी वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपका सारा सामान अपने साथ रख लिया। जो जोया थी वो कहती है कि अच्छा जी ओके फाइन चलते हैं। इधर जो नायरा थी वो स्माइल करती है, जो जोया थी वो हाथ पकड़ती है नायरा का और दूसरे हाथ में वो लगेज लेती है और ये लोग घर से निकल जाते हैं। उस वाले घर से ये लोग नीचे उतरते हैं। जो जोया थी वो डिक्की में सामान रखती है, सारा जितना भी इनका सामान था वो सारा सामान रखती है। उसके बाद नायरा भी बैठती है जीप में और जो जोया थी वो दूसरी तरफ से बैठती है ड्राइविंग सीट पे और ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से। इधर जब ये लोग ड्राइविंग में थे, इन द सेंस जो है ड्राइव कर रही थी, जो नायरा थी वो अपना फ़ोन लेती है एंड वो कॉल करने लगती है बेसिकली अपने पापा को कि वो आ रही है। बट जो जोया थी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि आप किसको कॉल करो। जो नायरा थी वो कहती है कि पापा को, उन्हें बता तो दूँ कि हम लोग आ रहे हैं। जो जोया थी वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, सरप्राइज़ देते हैं ना। जो नायरा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ये भी अच्छा है ऑफिसर, पापा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इधर जो जोया थी वो स्माइल करती है कि ओके एंड उसके बाद ये लोग ड्राइव करते हैं। और ऐसा नहीं था कि छोटा रास्ता था, इन द सेंस 5-6 घंटे की ट्रैवलिंग आराम से थी। स्टार्टिंग में तो जो नायरा थी वो बहुत अच्छे से जोया से बात करती है सारी चीज़ों के बारे में, बट जैसे ही 2 घंटे होते हैं नायरा को आ जाती है नींद और वो बात करते करते ही जोया से सो जाती है वहीं सीट पे। इधर जो जोया थी वो बेसिकली ड्राइव कर रही थी बट वो बात भी सुन रही थी नायरा की। और जैसी नायरा की आवाज़ बंद होती है, जो जोया थी वो नायरा की तरफ देखती है। नायरा सो चुकी थी। जो जोया थी वो स्माइल करती है थोड़ा सा। नायरा ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इधर जो जोया थी वो बहुत अच्छे से ड्राइव करती है कि बिल्कुल भी कोई स्पीड ब्रेकर भी आए तो नायरा की नींद ख़राब ना हो, इस बात का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और जो जोया थी वो पूरे रास्ते शांति से ड्राइव करते बिना किसी हॉर्न के, कुछ नहीं। नायरा की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है जोया के लिए। और यही होता है। इधर थोड़े टाइम बाद जैसे 2-3 घंटे और होते और ये लोग बस पहुंचने वाले थे, इधर जो जोया थी वो उठाती है नायरा को, अपने हाथ से वो उठाते उसके शोल्डर पर टैप करते हैं कि नायरा नायरा। जो नायरा थी वो उठ जाती है, इन द सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी आँखों को रब करती है, इधर उधर देखती है कि वो है कहाँ पे और वो देखती है जोया की तरफ कि हम पहुँच गए। जो जोया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ पहुँच गए, लुक। एंड वो ऊपर बोर्ड दिखाती है जहाँ पे लिखा हुआ था। जो नायरा थी वो स्माइल करती है एंड उसके बाद जो जोया थी वो अब भी ड्राइव कर रही थी बिकॉज थोड़ा सा डिस्टेंस और बच रहा था इनके घर के लिए। लेकिन ये जो वो आर्मी एरिया था ये लोग वहाँ पे घुस चुके थे, जहाँ पे इनके घर थे, नायरा का घर था, बेसिकली जोया का घर था, ये लोग वहाँ पे आ चुके थे। नायरा जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो जोया की तरफ देखते और कहती है कि पापा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, देख लेना आप। और शिविका अक्षरा को भी तो सरप्राइज़ देना है। इधर जो जोया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद जो जोया थी वो जाके रोकती है अपनी जीप सीधे नायरा के घर पे। नायरा के घर के बाहर वो अपनी जीप रोकती है और ये लोग नीचे उतरते हैं। नायरा उतरती है, जो जोया थी वो उसके साथ उतरती है और जो नायरा थी वो 2 कदम चलती है लेकिन वो घर की तरफ देखती है। घर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, जैसे यू नो व्हाट, शादी का घर डेकोरेट होता है
सेम वो हो रखा था और वहाँ की जो लाइटिंग थी वो भी चल रही थी उस घर की, बिकॉज शाम हो चुकी थी। मैंने बताया था ये मॉर्निंग में चले थे, इन द सेंस 11-12 बजे ये लोग चले थे और 5-6 घंटे इन्हें लग जाते हैं यहाँ आने में। तो शाम के ऐसे ही हो रहा था 6:30, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। ये लोग जब पहुँचे थे और जैसे ही नायरा उस घर की तरफ देखते वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा प्यारा, सिंपल प्यारा सा वो डेकोरेट हुआ था, फ्लावर्स अच्छे से। नायरा एक टक उस घर की तरफ देखते एंड देन वो देखते हैं जोया की तरफ कि ये हमारा ही घर है ना। जो जोया थी वो नायरा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये हमारा ही घर है, आपका, चलिए। और उसके बाद वो नायरा का हाथ पकड़ के उस घर के अंदर ये लोग आते हैं, इन द सेंस घर के अंदर नहीं आते, जस्ट जो दरवाज़ा था ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, बिकॉज जो वो दरवाज़ा था वो बंद था। जो सोया थी वो इशारे करती है नायरा को कि नॉक कीजिए। जो नायरा थी वो दरवाज़ा नॉक करती है और जैसे वो नॉक करते उसके एक नॉक पे ही जो वो दरवाज़ा था वो ओपन हो जाता है और दरवाज़ा कोई और ओपन नहीं करते। इन द सेंस जो अक्षरा थी वो दरवाज़ा ओपन करती है। अक्षरा ने बहुत ब्यूटीफुल साड़ी पहनी हुई थी, उसके हाथ में चूड़ा था, उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, सारी चीज़ें जैसे एक न्यूली ब्राइड होती है ना, सेम अक्षरा जो थी वो वैसे तैयार हुई थी। और वो दरवाज़ा खोलती है विद अ बिग स्माइल। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो दोनों की तरफ देखती है और कहते हैं कि वेलकम बैक। और वो दरवाज़ा खोल के थोड़ा साइड हो जाते। जो नायरा थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, इन द सेंस वो सरप्राइज देने आई है, बट यहाँ पे तो उसे ही सरप्राइज मिलता जा रहा है। इधर जो नायरा और जोया थे ये लोग अंदर आने की कोशिश करते, पर जो शिविका थी वो रुक, आई मीन अपना जो हाथ था वो दिखा देती है, इन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है कि रुकिए ज़रा, अब इतनी दूर से आप आए हो तो लोगों की नज़र तो लगी होगी, थोड़ी नज़र भी उतरवा लीजिए अपनी, उसके बाद घर में आ जाना। और ये बोल के जो शिविका थी वो पीछे की तरफ देखते, इन द सेंस जो सीरत थी उसकी तरफ देखते, अपनी मॉम की तरफ, एंड जो सीरत थी वो आगे आती है और उसके हाथ में आरती की थाली थी, वो आगे आती है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो आरती लेती है, इन द सेंस आरती उतारती है इन दोनों की, जो भी होता है वो नज़र उतारती है सारी चीज़ें जोया और नायरा की। इधर नायरा शॉक खड़ी हुई थी, जोया के फेस पे थी स्माइल। कह सकते हैं जोया को ये सारी चीज़ें पता थी पहले से, लेकिन नायरा को बिल्कुल नहीं पता थी। देन उसके बाद जो सीरत थी वो पीछे होती है और कहती है कि अब आ जाओ। देन उसके बाद जो जोया और नायरा थे ये लोग घर में कदम रखते हैं और जैसे ही घर में कदम रखते हैं नायरा पूरे घर की तरफ देखते, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से। वो तो बस देख के शॉक हो जाती है कि ये सब चल क्या रहा है। नायरा जो थी वो सबकी तरफ देखते, वहाँ पे सब थे, सीरत, युविका, वामिका, रूही, तन्वी, विराज, अक्षत, शिविका, अक्षरा, सीरत, अक्षिता, सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और उन सब के चेहरे पे थी बहुत बड़ी स्माइल। सब लोग देखते हैं एंड बाकायदा जो जोया की मॉम थी वो भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, उनके चेहरे पे भी थी स्माइल। नायरा एक टक सबकी तरफ देखते एंड देन उसके बाद जो सब लोग थे वो थोड़ा साइड होते और जैसे वो लोग साइड होते सामने जो नायरा के पापा थे वो खड़े हुए थे। नायरा जो थी वो अपने पापा की तरफ देखते, इधर जो जोया थी वो उसी टाइम नायरा का जो हाथ था वो छोड़ देती है। नायरा जो थी वो अपने हाथ की तरफ देखते एंड देन जोया की तरफ, जो जोया थी वो अपना सिर हिलाती है। नायरा स्माइल करते और वो भागते हुए जाती अपने पापा के पास, अपने पापा के पास जाते उन्हें हक करती है अच्छे से। जो नायरा के पापा थे वो भी नायरा को हक करते और वो बोलते कि आ गया बच्चा वापस। इधर जो नायरा थी वो बस हक करके रखती है अपने पापा को और पीछे होती है और अपने पापा की तरफ देखती है और कहते कि और मना के भी ले आया आपका बच्चा। इधर जो उसके पापा थे वो सिर पे सहलाते हैं नायरा के और इधर जो शिविका थी वो देखती है जोया की तरफ और कहते हैं कि वैसे सोल्जर गुस्सा कम हुआ। जो जोया थी वो स्माइल करती है, इधर जो शिविका थी वो आती है और सीधे हक करती है जोया को
कि आई मिस यू। जो जोया थी वो भी हग बैक करती है शिविका को। सब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नायरा जो थी वो पीछे होती और सबकी तरफ देखते और कहती कि आप सब लोग यहाँ पे, इन द सेंस मैं आपको सरप्राइज़ देने आने वाली थी बट मुझे लग रहा है यहाँ मुझे सरप्राइज़ मिल गया। जो अक्षरा थी वो देखती है नायरा की तरफ, वो नायरा के पास आती है, नायरा से पहले मिलती है अच्छे से गले वाले, और उसके बाद वो नायरा की तरफ देखते और कहते हैं कि ये तो छोटा सा सरप्राइज़ है, असली सरप्राइज़ पता है क्या है। जो नायरा थी वो अपना सिर नाम ही हिलाती, इधर जो अक्षरा थी वो सबकी तरफ देखती है एंड उसके बाद जो सब लोग थे वो नायरा की तरफ देखते हैं और सब लोग एक साथ बोलते हैं कि वैसे 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 डॉक्टर, आज आपकी शादी है, आपको ये पता है। नायरा जो थी जैसी वो ये सुनती वो शॉक, वो जोया की तरफ देखती है। इधर जो शिविका थी वो कहते कि आ, बोल सकते हैं कि आपका वो जो पेंडिंग वाला निकाह था ना वो है आज, तो आप तैयार हो। इधर जो नायरा थी वो स्टिल शॉक, शी वॉज फ्रीज, उसे नहीं पता था वो क्या बोले, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, वो नम हो चुकी है। जो जोया थी वो सामने आती है नायरा की तरफ देखते और कहते हैं कि वैसे पूछ तो मैंने आपसे कर ही लिया था बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए क्या आप हमसे निकाह करोगे। जो नायरा थी वो सिर्फ जोया की तरफ देखती है और जो अपना सिर था वो धीरे से नीचे करती है। इधर जो सब लोग थे वो ज़्यादा खुश होते हैं, इन द सेंस जोया खुश होती है बट जो बाकी सब लोग थे वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा चिल्लाते हैं। इधर जो अक्षत था वो अपना दिल पकड़ के बैठ जाता है, सब लोग मज़े लेते हैं अक्षत के। इधर जो अक्षत था वो बस स्माइल पास ऑन करता है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। इधर जो विराज था वो अक्षत की तरफ देखता है और कहता है कि हो जाएगा, मूव ऑन करना सीखो। जो अक्षत था वो विराज की तरफ देखता है, उसे लुक पास करता है कि फाइन, वैसे भी कौन सिखा रहा है जिसने कभी प्यार ना किया हो। जो विराज था वो हंसता और कहता है कि कोई मिला नहीं अपने लायक, दैट्स वाई। और इनका यही चल रहा था। दूसरी तरफ जो अक्षरा थी वो आती है नायरा के पास और कहते हैं कि चलिए आपको तैयार करते हैं। जो नायरा थी वो बस थोड़ी शौक थी लेकिन वो चली जाती है अक्षरा के साथ जोया की तरफ देखते हुए। इधर जो शिविका थी वो आती है सीधे जोया के पास और कहती है कि हाँ चलिए भाईजान चलते हैं, आपको भी तो तैयार करना है। जो जोया थी वो देखती है शिविका की तरफ और कहती है कि नौटंकी, वैसे हनीमून कैसा गया तुम्हारा। जो शिविका थी वो स्माइल करती है, थोड़ा सा ब्लश करती है और कहती है कि अच्छा गया काफ़ी ज़्यादा, आप बताइए आपका प्री हनीमून कैसा गया। जो जोया थी वो हंसती है और कहती है कि शट अप। एंड देन उसके बाद ये लोग कमरे में जाते हैं और नायरा को उधर तैयार किया जाता है, साथ ही साथ इधर जो जोया थी वो भी तैयार होती है। जो जोया की मॉम थी वो आती है जोया से मिलने, सारी चीज़ बात होती है और जोया जो थी वो तैयार हो चुकी थी अच्छे से और दोनों की सेम ड्रेस होती है। इन द सेंस जो इनकी पहले वाली निकाह की ड्रेस थी दोनों की सेम ड्रेस होती है। जोया की भी सेम ड्रेस होती है, वो वाइट कलर की शेरवानी टाइप की, बहुत अच्छी, जोया बहुत अच्छी लग रही थी उसमें आज भी। एंड दूसरी तरफ इधर जो नायरा थी उसका भी वो सेम, जो उसकी वाइट कलर की ड्रेस थी वो होती है। एंड नायरा माशाल्लाह क्या लग रही थी वो उसमें, इतनी ज़्यादा प्यारी, पिछली बार से भी ज़्यादा ग्लो अब आ रहा था नायरा को। कश्मीर का पानी चढ़ चुका था नायरा को अच्छे से, उसके गालों पे जो ब्लश आ रहा था विदाउट एनी ब्लश, बहुत अच्छा। इधर जो सब लोग थे वो आते हैं, इन द सेंस जो माया और साक्षी होते ये लोग लेट आते हैं, इन्हें कुछ काम था दैट्स वाई ये लोग लेट आते हैं। एंड जो माया थी वो सीधे जाती है जोया के पास और इधर जो साक्षी थी वो सीधे जाते हैं नायरा के पास, ये लोग मिलते हैं अच्छे से। एंड ये होता है इधर जो शिविका थी वो बैठी हुई थी, जैसी माया आती है कमरे में जो शिविका थी वो देखती है जोया की तरफ और कहते हैं कि वैसे जोया थी आपको पता है लोग ना बहुत चीज़ें छुपाने लगे। जो जोया थी वो कहती है कि व्हाट, एंड वो देखती है माया की तरफ, माया से मिलती है। जो शिविका थी वो कहती है कि हाँ लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है और बताते भी नहीं है, बुलाते भी नहीं है दी,
जो ज़ोया थी वो माया की तरफ घूरते हुए देखते हैं कि इट इज़ ट्रू। जो माया थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहती है कि इसका तो रोज़ का काम है नौटंकी करने का, इसे और कोई काम नहीं है। और वैसे भी जब मेरी इंगेजमेंट हो रही थी ना, ये मैडम अपना हनीमून एंजॉय कर रही थी, मैं कैसे बुलाती। और वैसे भी ज़ोया दी आप वहाँ मुंह फुलाए बैठे हुए थे, आपको कैसे बुलाती। नायरा दी आपके पीछे चली गई और उस पॉइंट पे टाइम सही था और मुझे देरी नहीं करनी थी, दैट्स वाई मैंने इंगेजमेंट कर ली। क्योंकि मम्मा के मूड का कुछ नहीं पता था, कब पलट जाए, दैट्स वाई मैंने कोई देरी नहीं करी और कर ली। सो नाउ आई एम फाइनली इंगेज विद साक्षी। जो ज़ोया थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो पूछती है कि कैसे मानी। इधर जो माया थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि पहली बात तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए सीरत आंटी का, सारी मेहनत उन्होंने करी, उन्होंने मम्मा को समझाई सारी चीज़ें, जब जाके मम्मा थोड़ा सा मानी और वो मान गई। और फिर मैंने भी देरी नहीं करी कि कब पता मूड चेंज हो जाए, दैट्स वाई मैंने जल्दी से इंगेजमेंट कर ली बस। जो सोया थी वो सिर पे सहलाती है थोड़ा सा माया की कि बहुत अच्छा। इधर जो माया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि ये सब चीज़ बाद में अच्छे से आपको विस्तार में मैं बताऊंगी, बट नाउ इट्स अ टाइम आपकी निकाह का। आर यू एक्साइटेड। इधर जो जोया थी वो स्माइल करती है। इधर जो शिविका थी वो कहती है कि अगर हो गया हो तो मालिक चलना भी है, निगाह है आपका, यहाँ पूरा टाइम नहीं है बात करने का। इधर जो जोया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि चलते हैं फिर। एंड उसके बाद जो शिविका और जोया और माया थे ये लोग उठते हैं और ये लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं। बेसिकली इन्हें बुलावा आ चुका था ऑलरेडी, जो काजी साहब थे वो आ चुके थे। इधर जो जोया थी उसे फिर से बिठाया जाता है वहाँ पे। एंड उसके साथ जो माया और साक्षी थे, आई मीन माया और शिविका थे, ये लोग खड़े हुए थे। साथ ही साथ जो जोया की मॉम थी वो भी वहाँ पे थी। अब बस इंतज़ार हो रहा था नायरा का, और नायरा को लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आज। इधर जो अक्षरा बाकी जो सब लोग थे वो नायरा को लाने लगते और पीछे बैकग्राउंड में क्या प्यारा म्यूज़िक बजता है, इतना प्यारा जो म्यूज़िक था वो बजाया जाता है बैकग्राउंड में। एंड इधर सामने से जो नायरा थी वो चलते हुए आती है। हाय कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट टचअप कर रखा था नायरा पे आर्टिस्ट ने। और उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा। जो जोया थी वो एक टक नायरा को देख नहीं पाती, नहीं देख पाती वो नायरा को। इट जस्ट नायरा को लाया जाता है, बाकी जो सब लोग थे वो देखते हैं नायरा को, और सब लोग नायरा की जो नज़र उतारते हैं अपने हाथों से, उसकी बलाइयाँ लेते हैं सारी चीज़ें। एंड उसके बाद नायरा को बिठाया जाता है वहाँ साइड में, जोया के साइड में। बट यू नो व्हाट, एक वॉल से लगाई गई थी इनके बीच में, ओके, जिससे ये दोनों एक दूसरे को क्लियर ना देख पाए। और उसके बाद जो बाकी जो सब लोग थे वो बैठ जाते हैं। जो काजी साहब थे वो आते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अच्छे से। एंड उसके बाद एक दुआ पढ़ी जाती है रहीम वाली। देखो मुझे अच्छे से नहीं पता तो प्लीज़ आई एम सॉरी, डांटना मत मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लास्ट पार्ट है यार, क्यों डांटोगे, ठीक है। लेकिन पहली मैं माफ़ी मांग रही हूँ सभी से, क्योंकि देखो यार मुझे मुस्लिम धर्म का शादी कैसी होती है या निकाह कैसे होता है मुझे नहीं पता, और सीरियसली मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो ये जितना भी मैं कर रही हूँ ना, ये सारा चैट जीपीटी से या इंटरनेट से मैंने निकाला है। मतलब प्लीज़ सहन कर लेना, आज प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे अगर मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाए, आई एम सॉरी, ओके। तौबा तौबा मत करने लगना कि अस्तगफिरुल्लाह पता नहीं क्या क्या, प्लीज़ मत करना, ओके। सो पहली माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अब करती हूँ स्टार्ट। जो दुआ थी वो पढ़ी जाती है। एंड जैसी दुआ पढ़ी जाती, इधर जो काजी साहब थे वो आते सीधे शादी करवाने पे। एंड उसके बाद जो इमाम थे वो बोलते हैं कि
अब हम जोया और नायरा से पूछेंगे कि क्या वो एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी है। देन जो इमाम साहब होते हैं वो पूछते हैं जोया से, जोया बिनती, एंड देन जोया के वालिद का नाम लिया जाता है। एंड जैसे जोया के वालिद का नाम लिया जाता है, इधर जो जोया थी उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, बट उसकी जो मॉम थी उनकी जो स्माइल थी वो फेड हो जाती है। लेकिन जो वो इमाम थे वो कंटिन्यू करते हैं जोया बिनती। एंड उसके पापा का नाम, क्या आप नायरा बिनती से शादी करने के लिए राज़ी है। एंड देन इधर जो जोया थी उसके आंसर का वेट किया जाता है। जो जोया थी वो एक लंबी सांस लेती है, सामने की तरफ देखती है जहाँ पर्दा लगा हुआ था ऑलरेडी। लेकिन जो जोया थी वो बहुत धीरे से बोलती है कि जी हाँ, लेकिन पूरे हक से कि जी हाँ मैं राज़ी हूँ। जो इमाम थे वो हंसते हैं थोड़ा सा, एंड देन वो नायरा की तरफ देखते हैं और नायरा से पूछते हैं, नायरा बिनती, देन नायरा के वालिद का नाम, पापा का नाम, क्या आप जोया बिनती से शादी करने के लिए राज़ी है। नायरा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी बिकॉज इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हर ऑल्सो। सो वो थोड़ा सा ब्लश करते। इधर जो शिविका थी वो बोलती है कि सोनियो और कितना तड़पाना है, अब तो हाँ कर दो। इधर जो सारे लोग थे वो हंसते हैं। एंड देन उसके बाद जो नायरा थी वो धीरे से बोलती है कि जी हाँ मैं राज़ी हूँ। एंड बेसिकली ये जो राज़ी है ये कबूल है, ओके। क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरी जैसी है। मैं भी चैट जीपीटी से पूछ रही थी कि ये राज़ी है कबूल है कब आएगा। देन ही से इसकी ये जो राज़ी है इसे ही कबूल है बोलते हैं। मैंने कहा ओके, मुझे पता है मैं डफर हूँ इस चीज़ में। तो यही होता है। उसके बाद रस्म आती है मेहर की। इन द सेंस हिंदू रिचुअल में क्या होता है, लड़के वालों को दहेज मिलता है, लड़की वाले देते हैं, बट यहाँ पे उल्टा होता है। इन द सेंस लड़की को गिफ्ट मिलता है जिसे बेसिकली मेहर बोला जाता है, ओके। तो जो जोया होती है वो बेसिकली नायरा को अपना एक घर देती है मेहर के तौर पर। और ये जो मेहर है ये सिर्फ नायरा का हक है, इस पर किसी और का नहीं, सिर्फ नायरा का। नायरा की जब मर्जी वो इसे बेच सकती है या कुछ भी कर सकती है, उसका हक है। और उसके बाद आता है वालिद कन्फर्म। इन द सेंस पेरेंट्स की रजामंदी पूछी जाती है। तो जो इमाम साहब है वो पूछते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नायरा के पापा से कि अब हम नायरा के वालिद से पूछते हैं, क्या आप नायरा के लिए जोया से शादी की इजाज़त देते हैं। इधर जो नायरा के पापा थे वो आते हैं और वो अपना आंसर करते हैं कि जी हाँ मैं देता हूँ। देन उसके बाद जो इमाम साहब होते हैं वो देखते हैं जोया की तरफ। अब हम जोया के वालिद से पूछते हैं कि क्या आप जोया के लिए नायरा से शादी की इजाज़त देते हैं। लेकिन यहाँ पे सब लोग शांत हो जाते हैं बिकॉज जोया के जो पापा थे वो थे नहीं। जो जोया की मॉम थी वो ही वहाँ बैठी हुई थी एंड एवरीवन साइलेंस। किसी को पता नहीं था कि क्या आंसर करना है इस पॉइंट पे। सो जो नायरा के पापा होते बेसिकली वही आने वाले थे और वही आंसर करने वाले थे जोया की साइड से भी। बट उसी पॉइंट पे इधर पीछे से आवाज़ आती है कि कुछ जिम्मेदारी हमारी है, हमें निभाने दीजिए। और जैसे ये आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉइस थी नो डाउट। सब लोग देखते हैं सामने की तरफ, बेसिकली जो दरवाज़ा था उसकी तरफ देखते हैं एंड वहाँ से कोई और नहीं, जो जोया के पापा थे वो आते हैं। इधर जैसे ही जोया अपने पापा को देखते वो एकदम से खड़ी हो जाती अपनी चेयर से एंड जो बाकी लोग थे वो भी खड़े हो जाते। इन द सेंस जोया की मॉम जो थी वो खड़ी हो जाती है और बाकी जो बैठे थे वो भी सब घूरते हुए देखते हैं जोया के पापा की तरफ। और जो जोया के पापा थे वो सामने की तरफ जाते हैं और जो इमाम साहब ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करते कि जी हाँ मैं इजाज़त देता हूँ। इधर जो सब लोग थे वो शौक होते हैं। लेकिन इधर जो जोया के पापा है वो एक बार जोया की तरफ देखते हैं एंड देन वो अपनी बेगम की तरफ देखते हैं, उनके पास आते हैं और चुपचाप जो उनके साइड में सीट खाली थी वहाँ चुपचाप जाके वो बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठते बाकी सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं एंड देन जो शिविका थी वो इशारे करती है कि बैठ जाओ सही चल रहा है, चलने दो, बाद में बात कर लेना।
तो इधर जो सब लोग थे वो भी बैठ जाते हैं, जोया को भी बिठाया जाता है, बट उसकी नज़रें जो थी वो अपने पापा पे थी। लेकिन सारी चीज़ों को साइड रख के इधर जो इमाम साहब थे वो फिर से बोलते हैं, बिकॉज जो निगाह है वो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल स्टेप बचा हुआ है उसका। देन उसके बाद जो इमाम साहब थे वो डॉक्यूमेंट्स लाते, बेसिकली जो सिग्नेचर होते हैं ना कि ये शादी कन्फर्म लीगली हो चुकी है वाले डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो लाए जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नायरा के हाथों में दिए जाते हैं। नायरा जो थी वो स्माइल करती है एंड काफ़ी अच्छे से वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करती है। एंड देन उसके बाद जो वो डॉक्यूमेंट थे वो जाते हैं जोया के पास। जो जोया थी वो भी बिना सोचे समझे, इन द सेंस अब सोचना समझना क्या, वो साइन कर देती है चुपचाप शांति से। देन उसके बाद जो दुआ थी वो पढ़ी जाती है कि अल्लाह ताला दोनों पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल करे, उनका रिश्ता मोहब्बत समझदारी और इज्जत से भरा हो, उनकी ज़िंदगी खुशी बरकत और सुकून से भरी हो, आमीन। जोया नायरा अब शादीशुदा है और एक दूसरे की जिम्मेदारी मंजूर कर चुकी है। दैट्स इट, शादी कन्फर्म। देखो भाई, कोई गलती हुई तो भाई मैं पैरों में गिर के माफ़ी मांगती हूँ, बट कमेंट में बेइज्जती मत करना प्लीज़। करनी है तो अकेले में करना थोड़ा सा। बट ओवरऑल शादी जो थी वो हो चुकी है, जोया नायरा की शादी हो चुकी है। और जैसी शिविका और अक्षरा को कंफर्म होता है कि फ़ाइन शादी हो चुकी है, इधर जो अक्षत था वो हंसता है, लेकिन वो अपने दिल पे भी हाथ रखता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। शिविका जो थी वो उसके मारती है कि अब तो हो गई बेटा, गई चिड़िया उड़ गई, किसी और के साथ तू बैठा रहे। एंड सब लोग मस्ती करते, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करते, और इन सब का ये चल रहा था। एंड उसके बाद जो रस्म होती है, इन द सेंस पर्दे खुलने की जो रस्म होती है वो होती है। इधर जो टीम थी वो फिर से डिवाइड हो चुकी थी, जो जोया और नायरा थे वो सामने बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद जो पर्दा था वो नीचे होता है, और जैसे पर्दा नीचे होता है अब ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। इधर जो जोया थी वो देखते हैं नायरा की तरफ, नायरा जो थी वो जोया की तरफ देखते। दोनों की शाइनेस, ब्लश, स्माइल, सारी चीज़ें चल रही थी। और साइड में इन्हें जो टीज़ किया जा रहा था अच्छे से, शिविका एक चांस नहीं छोड़ती जोया और नायरा को टीज़ करने में। एंड सब पीछे नहीं थे, सब आगे आकर इन्हें टीज़ कर रहे थे सारी चीज़ें। काफ़ी अच्छे से वो जो निकाह था वो होता है। एंड उसके बाद खाना पीना होता है अच्छे से। जिस जोया थी वो अपने अब्बू से बात करती है, काफ़ी इमोशनल टॉक उनकी होती है। इन द सेंस जोया की जो आंखें थी वो नम हो चुकी थी। एक तो उसके अब्बू आए सारी चीज़ें, लेकिन उसके अब्बू ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है कि मुझे मंजूर है तुम्हारा ये रिश्ता, कुछ भी। वो बस जोया से मिलते हैं, ना कोई हाय हेलो, बस देख लिया काफ़ी है, ऐसे वाला वो मिलते हैं जोया से। एंड इधर जो जोया थी उसके लिए इतना भी काफ़ी था, अपने अब्बू का इतना जो वो एफर्ट कर रहे थे वो भी काफ़ी था, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, वो खुश थी इतने में। एंड देन इन दोनों को साथ में बिठाया जाता है, खाना वाना चलता है सबके साथ। और ये सब होने के बाद इन द सेंस जो रुखसत होती है वो की जाती है, जोया नायरा को कार में बिठाया जाता है। एंड काफ़ी अच्छे से इन्हें वहाँ से भेजा जाता है, बिकॉज ये सारी चीज़ नायरा के घर पे हुई थी, तो अब जाना था जोया के घर पे। सो इधर जो जोया और नायरा की कार थी ये निकलती है, जोया और जो नायरा थे वो बैठे हुए थे आराम से, और जो कार चलाना था इन द सेंस वो विराज चला रहा था। एंड ये दोनों बैठे हुए थे पीछे आराम से, और जो बाकी लोग थे वो भी आ रहे थे धीरे धीरे कर कर। नायरा जो थी वो बहुत खुश थी, वो हाथ पकड़ के बैठी हुई थी जोया का, उसके फेस से वो जो स्माइल, वो खुशी, वो नूर बिल्कुल नहीं जा रहा था। देन इधर जो जोया थी वो विराज से कुछ बोलते, जो विराज था वो सुनता है, एंड वो अपनी जो गाड़ी थी वो घुमाता है। और ये लोग कहीं और जाते, इन द सेंस जोया वाले घर पे नहीं जाते ये लोग वहाँ से कहीं और जाते, बाकी सबको इन्होंने भेज दिया था जोया वाले घर पे, बट ये लोग कहीं और जाते, नायरा को भी नहीं पता था कहाँ जाते हैं। एंड उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो गाड़ी थी वो रुकती है, नायरा जो थी वो बाहर की तरफ देखती है, बट ये जोया का घर नहीं था। देन वो देखती है जोया की तरफ,
जो जोया थी वो हाथ पकड़ती है नायरा का और नायरा को नीचे उतारते। इधर जो विराज था वो भी नीचे उतरता है और ये लोकेशन कहीं और नहीं थी जहाँ पे ये लोग मीटिंग करते थे ना अपनी, वो वाली लोकेशन ये थी। नायरा जो थी वो थोड़ी शॉक होकर उस घर को देखती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। देन जो जोया थी वो नायरा का काफ़ी कस के हाथ पकड़ती है एंड देन उसके बाद ये लोग जाते हैं अंदर। ये लोग अंदर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जो लाइट्स थी वो ओपन होती है और जैसे ये लोग लिविंग एरिया पे जाते हैं इधर जो नायरा थी उसके कदम रुक जाते हैं, वो एकदम से फ्रीज हो जाती है एंड जैसे ही नायरा रुकती है, जोया ने उसे पकड़ा हुआ था, जो जोया थी वो भी रुक जाती है। वो नायरा की तरफ देखते हैं, नायरा एक टक सामने की तरफ देखते हैं एंड देन वो देखते हैं जोया की तरफ। जो जोया थी वो नायरा की आंखों में देखती है और कहते हैं कि चलिए, कभी ना कभी तो आपको ये फेस करना होगा, आज इसे ख़त्म करते हैं। देन उसके बाद ये लोग आते हैं आगे की तरफ और जैसे आगे की तरफ आते हैं सामने कोई और नहीं बैठी हुई थी, इन द सेंस जो नायरा की मॉम थी वो बैठी हुई थी अकेली, कोई नहीं था उनके साथ। जो विराज था वो साइड में जाके खड़ा हो जाता है। इधर जो नायरा की मॉम थी वो खड़ी होते नायरा की तरफ देखते अप टू डाउन एंड देन वो जोया की तरफ देखते, बट उनकी जो नज़रें थी वो नायरा पे टिक जाती है। वो नायरा के पास आती है, नायरा के फेस को पकड़ती है। उनके फेस पे जो वो खुशी थी अपनी बेटी को ऐसे देखकर, वो काफ़ी अलग थी। वो एक टक नायरा को देखती है, नायरा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो उसकी बलाइयाँ भी लेती है कि उसे नज़र न लगे सारी चीज़ें। इधर जो नायरा थी वो एक कदम पीछे हो जाती है उनसे, जो उसकी मॉम थी वो अपने हाथ नीचे करती है एंड वो भी एक कदम पीछे हो जाती है नायरा से। जो नायरा थी वो देखते हैं जोया की तरफ और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो जोया थी वो कोई आंसर नहीं करती। इधर जो नायरा की मॉम थी वो देखते हैं नायरा की तरफ और कहते हैं कि जो गलती करी है मैंने उसकी सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए। मुझे समझ आ गया कि मैंने जो अपने बदले की आग में किया वो सब गलत था। नायरा जो थी उसकी आंखें नम हो जाती। इधर जो उसकी मॉम थी वो देखते हैं नायरा की तरफ और कहते हैं कि तुम सही हो, जोया से ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता और अब मैं तुम्हें कभी बीच में नहीं आऊँगी, मैं सरेंडर कर रही हूँ, दैट्स इट। तुम खुश रहना और अभी अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, तुम्हारी माँ है तो मुझे माँ मानो या मत मानो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी। बस इतनी बात करनी थी तुमसे। देन जो नायरा की मॉम थी वो जोया की तरफ देखती है, अपने जो हाथ थे वो आगे करती है इन द सेंस कफ के लिए। जो नायरा थी वो बस अपनी मॉम की तरफ देखते, उसकी जो आंखें थी वो नम हो जाती है, उसकी आंखों में से जो आंसू थे वो गिरने स्टार्ट होते हैं एंड वो अपने कदम आगे लेती है थोड़े से, लेकिन वो फिर से रुक जाती है। इधर जो जोया थी वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। नायरा जो थी वो देखती है जोया की तरफ, जो जोया थी वो अपना सिर हिलाती है और नायरा को आगे की तरफ पुश करती है उसकी मॉम की तरफ कि मिल लो। दैन जो नायरा थी वो आगे की तरफ जाते अपनी मॉम के सामने और जाते उन्हें सबसे पहले वो हक करती है काफ़ी अच्छे से। जो उसकी मॉम थी वो भी नायरा को हक बैक करती है, उनकी आंखों में भी आंसू थे, सारी चीज़। एंड यू नो इनका ये मोमेंट था। नायरा जो थी वो काफ़ी अच्छे से अपनी मॉम को हक करती है, रोती है एंड इधर जो उसकी मॉम थी वो भी सेम। जो जोया थी वो पीछे हो जाती है। थोड़ी देर इनका ये ऐसे ही चलता है एंड उसके बाद जो नायरा की मॉम थी वो नायरा को अपने से दूर करते जोया की तरफ करती और कहते हैं कि इसका ध्यान रखना, इसे कोई भी तकलीफ़ हुई ना। जो जोया थी वो बस अपना सिर हिलाती है। देन उसके बाद जो जोया थी वो देखती है विराज की तरफ। जो विराज था वो समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है एंड वो भी अपना सिर हिलाता है। देन उसके बाद जो नायरा की मॉम थी वो नायरा और जोया की तरफ देखते हैं और कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ अब। नायरा वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर जो जोया थी वो उसका हाथ पकड़ती है कि चलिए,
नायरा जो थी वो सिर्फ अपनी मॉम की तरफ देख रही थी एंड जोया जैसे ना तैसे करके नायरा को बाहर ले आती है वहाँ से, बिकॉज अब वहाँ पे सोल्जर्स आने वाले थे, आर्मी, सारी चीज़ें। और वैसे ही नायरा पे इंक्वायरी हो रखी है तो चीज़ें इससे और ज़्यादा ख़राब होएगी। दैट्स वाई इधर जो जोया और नायरा थे ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जोया जो थी वो नायरा को कार में बिठाती है, नायरा रो रही थी बेसिकली, बट जो जोया थी वो वहाँ से उसे लेके चली जाती है। इधर जो विराज था वो बैठा रहता है नायरा की मॉम के साथ एंड उसके बाद जो आर्मी होती है वो आती है और सिंपल जो नायरा की मॉम थी उन्हें अरेस्ट किया जाता है और वहाँ से लेके जाया जाता है। इधर दूसरी तरफ जो जोया और नायरा थे ये लोग आते हैं जोया वाले घर में। ऑलरेडी वहाँ पे लोग आ चुके थे, शिविका, अक्षरा, बाकी जो सब लोग थे वो आ चुके थे एंड वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली थी। जो जोया थी वो नायरा की तरफ देखते उसके जो आंसू थे वो साफ करती है। देन जो जोया थी वो नायरा की तरफ देखते हुए बोलती है कि एक नई शुरुआत करें आप और मैं। नायरा जो थी वो जोया की तरफ ही देखती है उसकी आंखों में और जो अपना सिर था वो हिलाती है। जो जोया थी वो स्माइल करती है, नायरा की चिक्स पे थोड़ा सा सहलाती है एंड देन उसके बाद ये लोग उतरते हैं कार से नीचे। ये लोग कार से नीचे उतरते हैं और सामने की तरफ जाते हैं। सब लोग जो थे वो खड़े हुए थे ऑलरेडी। शिविका जो थी वो सबसे आगे एंड उसने अपना हाथ जो था वो आगे कर रखा था। जो जोया थी वो देखते शिविका के हाथ की तरफ कि व्हाट, क्या चाहिए। इधर जो शिविका थी वो कहते कि लिसन, अंदर आने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होगी, गिव मी। इधर जो जोया थी वो कहते कि ये कोई रिचुअल है। इधर जो शिविका थी वो कहती है कि आई डोंट नो बट मुझे चाहिए तो चाहिए। इधर जो जोया थी वो देखते हैं नायरा की तरफ, नायरा स्माइल करती है एंड उसके बाद जो जोया थी वो अपना वॉलेट निकालती है एंड उसमें जितने पैसे थे वो सामने की तरफ दे देती है शिविका की तरफ। जो शिविका थी वो कहती है कि ये सही है, इतना दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, थैंक यू सो मच गाइस साइड। एंड वो सबको साइड करती है और कहती है कि कम इन योर न्यू स्वीट होम। इधर जो जोया और नायरा थे ये लोग हंसते हैं। उसके बाद ये लोग घर के अंदर आते हैं काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छे से घर को भी डेकोरेट कर रखा था बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से उस घर को डेकोरेट कर रखा था। इधर जो जोया और नायरा थे ये लोग अंदर आते हैं, अंदर आके इन्हें बिठाया जाता है, इनसे बात की जाती है, शायद 2-3 रस्में और थी वो भी कराई जाती है एंड उसके बाद रात तो हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। इन सारे रिचुअल्स में, सारी चीज़ों में रात के बज रहे थे 11:30-12। इधर जो सीरत और शगुन थे ये लोग आते हैं एंड इन सब को अलग करते हैं और कहते हैं कि हो गया, अब इन दोनों को कमरे में भी जाने दो। कि तुम लोगों के साथ ही ये पूरी रात बैठे रहे। जो शिविका थी वो कहती है कि नहीं नहीं, इनका भी हक बनता है अकेले कमरे में जाने का, बट क्या करेंगे ये कमरे में जाके, जो करना होगा इन्होंने पहले ही कर लिया होगा। जो अक्षरा थी वो शिविका के साथ बैठी हुई थी, वो शिविका के शोल्डर पे मारते हैं कि बेशरम। शिविका जो थी वो अक्षरा की तरफ दिखते हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ लीन होती है और धीरे से बोलते हैं कि सिर्फ अक्षरा को सुनाई दे कि क्या हमने नहीं किया था। इधर जो अक्षरा थी उसके चीक्स जो थे वो पिंक हो जाते हैं एंड वो शिविका की तरफ घूरते हुए दिखते हैं कि बस करो। देन यही होता है, हंसी मजाक होती है सबके साथ एंड जो शगुन और सीरत है ये लोग उठा लेते हैं नायरा को वहाँ से कि बेटा तुम चलो, इन्हें रहने दो ऐसी। एंड वो नायरा को उठा के उसे कमरे में बिठा देते हैं, इन द सेंस थोड़ी देर उसके साथ बैठते हैं, अच्छे से उससे बात करते हैं सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद जो सीरत और शगुन थे ये लोग नीचे आते हैं एंड जोया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम जाओ ऊपर, ये तो पागल है, मुझे पता है इन सब का, अब ये पूरी रात सोने वाली नहीं है और सुबह सुबह सोएंगे आराम से क्योंकि इन्हें तो कोई काम नहीं है, तुम जाओ। इधर जो शिविका थी वो टॉन्ट मारती है कि अरे जोया दी को कौन सा काम है, वो भी तो पूरी रात काम ही करेगी, कौन सा सोने वाली है। इधर जो सब लोग थे वो हंसते हैं। जो जोया थी वो थोड़ा शाय फील करती है एंड देन उसके बाद वो वहाँ से खड़ी होती है और अपने कमरे की तरफ जाती है एंड पीछे से इन लोगों की टीजिंग चल रही थी ऑन टॉप काफ़ी ज़्यादा। देन उसके बाद जो जोया थी वो आती है कमरे में, वो जो दरवाज़ा था वो ओपन करती है
एंड देन जैसे ही ओपन कर दिए, वो 2 कदम अपनी लेती है कमरे की तरफ अंदर, एंड जो दरवाज़ा था वो चुपचाप बंद कर देती है। पीछे से उसे आवाज़ आती है लोगों की, शिविका और बाकी सबकी, कि ओहो कमरा बंद किया जा रहा है ये सब। बट वो स्माइल करते हुए जो कमरा था वो बंद कर देती है। एंड देन वो देखते हैं पीछे की तरफ, नायरा। हाय, वो ना बेड पे बैठी हुई थी बिल्कुल अच्छे से नज़ाकत के साथ, जो उसने पहना हुआ था उसे पूरा फैलाकर। पूरे बेड पे सिर्फ वो बैठी हुई थी काफ़ी अच्छे से। इधर जो जोया थी वो सिर्फ नायरा की तरफ, 1 मिनट तो वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ नायरा की तरफ देखती है, नायरा को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद वो आती है नायरा के पास, थोड़ी सी जगह बनाती है, उसके लहंगे को थोड़ा सा साइड करती है, एंड बिल्कुल कोने में बैठ के आकर वो बैठ जाती है और एक टक वो नायरा की तरफ देखती है। इधर जो नायरा थी वो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे करके बैठी हुई थी। जो जोया थी वो उसके साइड में बैठकर सिर्फ उसे देख रही थी। देन जो जोया थी वो धीरे से बोलती है कि मोहतरमा एक बार हमारी तरफ भी देख लीजिए। इधर जो नायरा थी वो उसी पल अपनी जो नज़रें थी वो उठाती है और वो देखते हैं जोया की तरफ। जोया बहुत प्यार से नायरा को देख रही थी, उसकी आंखों में वो जो इश्क सारी चीज़ थी नायरा के लिए। नायरा जो थी वो एक पल जोया की आंखों में देखती है एंड दूसरे पल ही वो अपनी जो नज़रें थी वो फिर से हटा लेती है। इधर जो जोया थी उसे थोड़ा अजीब सा लगता है कि अब क्या हुआ, एंड वो नायरा के थोड़े पास जाते, उसका जो चिक्स था, आई मीन जो उसका चिन था वो पकड़ दिया अपने एक हाथ से, और उसका जो फेस था वो अपनी तरफ करते कि हुआ क्या है। इधर जो नायरा थी वो धीरे से बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है। जो जोया थी वो कहती है कि क्या। जो नायरा थी वो कहती है कि छोड़ो मुझे शर्म आ रही है। जो जोया थी वो हंसती है और कहती है कि आपको शर्म आ रही है। अब तो हमारा निकाह हो चुका है, सारी चीज़ें। जो नायरा थी वो कहती है कि इसी वजह से आ रही है, छोड़ो आप नहीं समझोगे। जो नायरा थी वो हाथ हटाती है अपनी चिन से जोया का। इधर जो जोया थी वो हंसती स्माइल करती है और वो बस नायरा की तरफ देख रही थी। देन उसके बाद जो जोया थी वो बोलती है कि आपको चेंज नहीं करना। इधर जो नायरा थी वो देखते हैं जोया की तरफ और जो अपना सिर था वो हाँ में हिलाती। इधर जो जोया थी वो स्माइल करती है और कहती है कि मैं मदद करूँ। क्या पता उससे आपकी जो शर्म है वो भी दूर भाग जाए। इधर जो नायरा थी वो कुछ नहीं बोलती। जो जोया थी वो एकटक नायरा की तरफ देखती है एंड देन उसके बाद वो नायरा के ईयरिंग्स या इन सारी चीज़ों पे नहीं जाती। वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैर थे नायरा के वो पकड़ती अपने हाथ से। देन उसके बाद जो जोया थी वो बहुत प्यार से नायरा के जो पैर थे वो पकड़ती है, उसके पैरों को टच करती है। उसकी जो नज़रें थी वो नायरा पे ही थी। नायरा जो थी वो भी जोया की आंखों में देखती है एंड उसके बाद जो जोया थी वो जो नायरा ने पायल पहनी हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका लहंगा था वो थोड़ा ऊपर करती है, उसकी जो पायल थी वो पकड़ती है और काफ़ी प्यार से जो उसकी वो पायल थी वो उसे ओपन करती है अच्छे से। एंड जैसे ही ओपन कर देती है वो उन्हें रखती है साइड में, लेकिन वो पैर नहीं छोड़ती नायरा का। नायरा जो थी वो अपना पैर पीछे करने की थोड़ी कोशिश करती है, बिकॉज जिस तरीके से जोया ने पकड़ा हुआ था उसका पैर काफ़ी ज़्यादा अलग था वो, और ऊपर से जिस तरीके से जो जोया थी वो देख रही थी नायरा की आंखों में, इट वॉज इनसेन। नायरा जो थी वो अपनी आंखें इधर उधर भी करती है थोड़ी सी, बिकॉज वो जो आई कांटेक्ट था वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था नायरा के लिए, इतना ज़्यादा वो इंटेंस था। जो जोया थी वो इस चीज़ को समझती है। देन वो जो अपना आई कांटेक्ट था वो ब्रेक करती है नायरा से और उसकी नज़र जाती है नायरा के पैरों पे, उसकी जो फीट है उस पर जाती है। एंड जो जोया थी वो अपने फेस को थोड़ा सा ले जाती है नायरा की फीट की तरफ, और जो अपने लिप्स थे वो रखती है नायरा के फीट पे, और एक किस जो थी वो करती है नायरा के फीट पे, उसके पैरों पे। और जैसी जो जोया थी वो ये सब करती है, नायरा जो थी वो एकदम से पीछे करती है अपने पैर, और वो जोया की तरफ देखती है और कहती है कि ऑफिसर। लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी ऑकवर्डनेस ऐसी कुछ नहीं था।
कि उसे अजीब लगा उस जोया को किस करने में। नायरा के पैर कुछ नहीं, शी वॉज नॉर्मल। उसके चेहरे पे वो जो स्माइल थी वो साफ थी। वो दूसरा पैर पकड़ती है नायरा का और उसी जो वो लहंगा था वो ऊपर करती है, जो वो पायल थी वो उतारती है, एंड जो उसका वो पैर था उससे भी किस करती है। नायरा जो थी वो बस जोया को देखे जा रही थी, एंड इधर जो जोया थी जैसे वो दोनों पायल उतार देती है नायरा की, वो नायरा की तरफ देखते हैं। देन वो नायरा का जो हाथ था उससे पकड़ती है, और नायरा ने जो हाथ में बैंगल्स, रिंग, सारी चीज़ें पहनी हुई थी, जो जोया थी वो एक एक करके उन सारी चीज़ों को भी उतार रही थी, और जैसे ही उतार देती है वो नायरा के जो हाथ था उस पर भी किस करती है काफ़ी अच्छे से, उस पर भी वो किस करती है। एंड देन वो नायरा का दूसरा हाथ पकड़ते हैं, उसमें से भी सारी चीज़ें उतारते, बट जो इनके रिंग फिंगर थे, इन द सेंस जो इनकी इंगेजमेंट वाली रिंग थी वो नहीं उतारती जोया। और उसके बाद वो नायरा का जो दूसरा हाथ था उससे भी किस करती है, एंड ये काफ़ी था नायरा को पागल करने के लिए, अपना कंट्रोल लूज़ करवाने के लिए। दैट्स इट। देन उधर जो जोया थी वो जाती है थोड़ा सा और ऊपर नायरा की नेक पे। नायरा ने जो नेकलेस पहना हुआ था एक, जो जोया थी वो काफ़ी अच्छे से नायरा की नेक को पकड़ती है, पीछे से वो जो नेकलेस था वो ओपन करती है, और उस नेकलेस को ओपन करने के बाद जो जोया थी वो जाती है नायरा की नेक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस नहीं करती नायरा की नेक को, वो वहाँ जाती है, स्मेल करती है नायरा की नेक को, और उसके बाद वो जो अपने लिप्स थे वो रखती है नायरा की नेक पे, किस नहीं करती, वो वहाँ पे सक करती है काफ़ी अच्छे से। उसकी जो टंग थी वो वहाँ पे लिक करती है, वो वहाँ पे सक करती है जोया आराम से। और ये सब करने के बाद वो होती है पीछे। नायरा की आंखें बंद हो चुकी थी इस पॉइंट पे। देन उसके बाद जो जोया थी वो नायरा के फेस की तरफ देखते हैं, और अब आती है वो उसके ईयरिंग्स पे। उसके ईयरिंग्स पे आती है और काफ़ी ध्यान से, जिससे नायरा को बिल्कुल दर्द ना हो, जो वो उसके ईयरिंग्स थे वो भी उतारती है, और जैसे वो उतार देती है उन्हें साइड में रखते, वो नायरा के ईयर्स पे जाती है। एक ईयर को वो करती है लिक अच्छे से अपनी टंग से, एंड देन दूसरे पे जाके वो करती है बाइट। नायरा बहुत मुश्किल से इस पॉइंट पे वो कंट्रोल कर रही थी अपनी सांस से, सारी चीज़, अपनी बॉडी। इधर जो नायरा थी वो अपनी आंखें ओपन करती है और वो देखते हैं जोया की तरफ। जो जोया थी वो नायरा के काफ़ी ज़्यादा पास थे, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो नायरा से थोड़ा सा पीछे होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे होती है, और जो अपनी शेरवानी थी उसके जो बटन थे वो ओपन करने लगती है। नायरा जो थी वो एकटक जोया की तरफ बस देख रही थी। इधर जो जोया थी वो जो अपनी शेरवानी थी उसके बटन ओपन कर देती है, एंड ऊपर की जो शेरवानी थी वो खुद ही उतार देती है जोया। एंड इधर जो नायरा थी वो बस देख रही थी जोया की तरफ, और इसी में जो नायरा की सांसें थी वो तेज़ हो रही थी। जोया जो थी वो अपनी नज़रें नायरा से नहीं हटाती, और जैसे वो अपनी शेरवानी उतार देती है वो देखते हैं नायरा की तरफ। नायरा के थोड़े से पास आती है, उसका जो शोल्डर थे वो पकड़ती है और नायरा को पीछे की तरफ पुल करती है, इन द सेंस उसे ले डाउन करती है नायरा को जोया, और खुद आती है उसके ऊपर। इन द सेंस प्रॉपर उसके ऊपर नहीं आती, साइड में रहती है उसके, बट टॉप पे जोया थी उस पॉइंट पे। वो नायरा की जो फेस था उसे टच करती है काफ़ी अच्छे से, उसके जो हेयर्स थे उन्हें पीछे करती है, और उसके फेस को बस टच कर रही थी अपनी फिंगर से, कभी उसकी आँखों को, कभी उसकी आईब्रो, कभी उसकी नोज़, और देन उसका जो थंब था जोया का वो जाता है नायरा की लिप्स पर, वो वहाँ पे टच करती है काफ़ी अच्छे से, फील करती है नायरा के वो जो सॉफ्ट लिप्स थे उन्हें। एंड उसके बाद विदाउट एनी टाइम वेस्ट जो जोया थी वो जाती है नायरा की लिप्स पर, और वो जो अपने लिप्स थे वो रखते हैं नायरा के लिप्स पर। कोई पैशनेट किस नहीं थी, कोई इंटेंस किस नहीं थी, कोई डीप किस नहीं थी, जस्ट वो रखती है अपने लिप्स, और देन वो जो सॉफ्ट किस करने स्टार्ट करती है नायरा को, जो कहते हैं ना कि प्यार वाली, बिल्कुल जिसमें मिठास हो, स्वीटनेस भर के अच्छे से, शुगर कोटेड,
वो जो किस थी वो थी वो जोया जो थी वो बहुत अच्छे से नायरा को उस पॉइंट पे किस कर रही थी। नायरा जो थी वो भी जोया को किस करती है काफ़ी अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से किस बैक करती है वो जोया को। और उसके बाद जैसे इनकी ये जो किस थी वो कंप्लीट होती है, हीटनेस हो जाती है दोनों की बॉडी में, कि बस एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए ये शुरू होते हैं। उसके बाद देन उसके बाद जो जोया थी वो नायरा का जो हाथ था एक वो पकड़ती है, अच्छे से उसे प्रेस करती है ब्लैंकेट में। एंड उसके बाद वो जाते नीचे नायरा की नेक पे, अगेन वो नायरा की नेक पे जाती, बट यहाँ पे आकर वो ना कोई शक करती है ना कोई लिक, वो वहाँ पे करती है सिर्फ किस। उसकी नेक को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है सारी चीज़ें, उसके विंड पाइप पे आके वो वहाँ पे किस करती है, उसे फील करती है अपनी फिंगर से। एंड देन उसके बाद वो जाते हैं थोड़ा सा और नीचे नायरा की चेस्ट एरिया पे। नायरा ने ऑलरेडी कपड़े पहने हुए थे इस पॉइंट पे, जो उसका लहंगा ब्लाउज सारी चीज़ थी, लेकिन जो जोया थी वो जाती है और वो बस किस करती है ऊपर से। एंड देन किस करने के बाद इधर जो जोया थी वो देखती है नायरा की तरफ, वो नायरा की तरफ देखती है। एंड उसके बाद वो थोड़ा पीछे होती है और जो नायरा की वो ड्रेस थी वो उसे रिमूव करने की कोशिश करती है, बट यू नो व्हाट, काफ़ी ज़्यादा उसमें पिन्स लगाई हुई थी उसे स्टेबल करने के लिए सारी चीज़, तो जोया के लिए काफ़ी चीज़ें हार्ड हो रही थी उसे रिमूव करने के लिए। इधर जो नायरा थी वो इस चीज़ को समझती है, वो थोड़ी सा हंसती है और वो उठ के बैठती है और खुद ही जोया की जो हेल्प थी खोलने में वो कर रही थी अपनी ड्रेस। एंड एट लास्ट जो जोया थी वो ओपन कर देती है नायरा की ड्रेस, वो जिसके बटन्स थे, नायरा के ब्लाउज़ के हुक्स थे, वो ओपन करती है। और जैसे एक एक करके जो जोया थी वो नायरा के हुक्स ओपन कर रही थी, इधर जो नायरा थी वो सिर्फ जोया की तरफ देख रही थी। एंड इधर जो जोया थी वो जैसे ओपन कर देती है नायरा का ब्लाउज़, वो धीरे से जो नायरा का ब्लाउज़ है उससे थोड़ा दूर करती है नायरा की बॉडी से। और जैसे ये करती है इधर जो वो ब्लाउज़ था वो तो हट जाता है, जो जोया थी उसकी नज़रें जो थी वो थम जाती है नायरा की चेस्ट एरिया पे। वो उस ब्लाउज़ को साइड में रखते हैं और वो नायरा की तरफ देखते हैं। नायरा को अगेन वो पुश करती है नीचे की तरफ और ख़ुद उसके ऊपर आती है। अगेन वो जाती है उसके नेक के एरिया पे, वहाँ पे किस करती है अच्छे से और अगेन वो वापस आती है उसके चेस्ट एरिया पे, नाउ उसकी स्किन पे वापस आती है। एंड वो एक बार नायरा की तरफ देखती है एंड उसके बाद उसकी नज़रें सिर्फ नायरा की जो चेस्ट एरिया थी उस पर थम जाती है और उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से नायरा का जो चेस्ट एरिया था उसे एक्सप्लोर करते बहुत अच्छे से, वो जो वहाँ पे फील करती है सारी चीज़ें। वहाँ पे वो बाइट बाइट आज वो काफ़ी कम करती है, इन द सेंस वो बस प्यार दिखा रही थी अपना जोया, कि दर्द ना हो नायरा को, कम से कम दर्द हो, लेकिन जो प्यार फीलिंग इमोशन वो सारी चीज़ नायरा को फील हो। तो उसका जो आज का मोटिव था वो बस यही था। दैट्स वाई वो नायरा की चेस्ट पे काफ़ी अच्छे से किस करती है, वहाँ पे लिक करती है और बस उसी अमाउंट पे वहाँ पे वो वर्क करती है जितने में नायरा जो थी वो सेटिस्फाइड हो जाए, खुश हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ये कंप्लीट होता है, नायरा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसी चीज़ से, उसने ब्लैंकेट को इतनी ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था, उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थी, पूरे कमरे में उसका मौन था। एंड देन जो सोया थी वो नायरा की तरफ फिर से देखती है और अब जाती है वो नीचे, बेसिकली जो लहंगा था उसे ओपन करने के लिए। और ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी जोया के लिए, सो वो इजीली जो नायरा का लहंगा था वो ओपन कर देती है और उसे थोड़ा सा डाउनवर्ड पुश कर देती है, जिसकी वजह से वो जो लहंगा था वो सीधे बेड से जाके नीचे गिरता है। अब जो नायरा की लेग्स थी वो साफ विजिबल थी, उसकी जो वाइट स्किन सारी चीज़ें, उसकी पूरी बॉडी साफ विजिबल थी जोया को। और ऐसा नहीं था लैम्प्स बंद थे लाइट्स ऑफ थी, नहीं, जोया साफ साफ देख सकती थी नायरा की बॉडी, उसकी जो वो मिल्क लाइक स्किन थी वो साफ विजिबल थी। और जो भी अभी
जोया ने उसे बाइट दी, सारी चीज़ें वो भी उसकी बॉडी पे साफ विजिबल थी। एंड इधर जो जोया थी वो बस नायरा की तरफ देख रही थी। नायरा जो थी उसकी आंखें बंद थी, बस उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जोया की तरफ देख देखे। उसकी आंखों में उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, दैट्स वाई उसने अपनी जो आंखें थी वो बंद कर ली थी। जो जोया थी वो ये देख के स्माइल करती है एंड देन वो ज़्यादा टीज़ नहीं करती नायरा को। वो नायरा के पैरों की तरफ जाती है एंड उसके पूरे पैर को वो किस करती है, उसके टोस से लेकर वो उसके थाई तक नायरा को किस करती है, उसके पैर पे, उसकी पूरी लेग को, दोनों तरफ। नायरा की जो पकड़ थी वो और ज़्यादा टाइट होती है ब्लैंकेट पे। जिस जोया थी वो बस फील कर रही थी नायरा की बॉडी। देन उसके बाद इधर जो जोया थी वो डाउनवर्ड स्टार्ट होती है। एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा, ओके। वो डाउनवर्ड स्टार्ट होती है एंड इधर नायरा का जो मौन था वो स्टार्ट होता है। उसके बाद पूरे कमरे में उसका मौन था। उसके मौन की आवाज़ से थोड़ी सी उसके चिल्लाने की आवाज़ से भी थी साथ ही साथ। इधर जो जोया थी वो थोड़ी देर डाउनवर्ड्स करती है एंड उसके बाद वो रुक जाती बिकॉज नायरा की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा। सो वो थोड़ा सा रुक जाती। इधर जो नायरा थी वो अपनी आंखें खोल के जोया की तरफ देखते एंड जो जोया थी वो बस कोशिश कर रही थी कि आगे क्या करूँ, बताओ, कंटिन्यू या रुक जाऊँ। इधर जो नायरा थी वो अपना सिर ना में हिलाती है कि रुको मत ऐसे वाला। जो जोया थी वो समझ जाती है, वो छोटी सी स्माइल पास ऑन करती है एंड उसके बाद वो अगेन जाते हैं डाउनवर्ड्स और जो अपना प्रोसेस था वो स्टार्ट करती है, कंटिन्यू करती है। एंड जैसे क्लाइमैक्स जो था इनका कंप्लीट होता है, नायरा जो थी वो अपनी पूरी बॉडी बेड पे छोड़ देती है, बस पूरी रिलैक्स वाली पोजीशन पे। एंड इधर जो जोया थी वो आती है ऊपर, नायरा की तरफ देखते हो। नायरा जो थी वो पूरे पसीनों में हो चुकी थी उस पॉइंट पे। उसे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं था कि एसी नहीं चल रहा था, इन्होंने एसी भी चला लिया था ठंड में, लेकिन फिर भी दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बट ये नहीं होता कि ये लोग इस पे रुक जाते। उसके बाद जो नायरा थी जैसे वो रिकवर करती है उसके बाद वो आती है जोया के पास, इन द सेंस वो आती है जोया के ऊपर एंड उसके बाद इट्स नायरा टर्न। वो आगे करना कंटिन्यू करती है अच्छे से अपना। एंड जो जोया थी वो बस इंजॉय कर रही थी। दोनों की बॉडी में से जो कपड़े थे वो धीरे धीरे करके रिमूव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नायरा, उसके बाद जो जोया की कपड़े थे वो रिमूव होते हैं। और जैसे इनका सारी चीज़ें डन हो जाती है दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। इन द सेंस 1 घंटा 30 मिनट इनका ये सब चलता है। उसके बाद ये लोग रियली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ये लोग रुक जाते हैं क्योंकि किसी के अंदर भी एनर्जी नहीं थी कि वो अब कंटिन्यू करे। दोनों का जितना भी स्टेमिना था ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद जो जोया थी वो नायरा को अपने आर्म पे लेती है अच्छे से एंड वो नायरा के सिर पे सहलाती। नायरा जो थी वो बस जोया को हक करके लेटी हुई थी। देन उसके बाद जो जोया थी वो कहते कि शादी मुबारक हो। देन जो नायरा थी वो रिप्लाई बैक करती है कि आपको भी जनाब, शादी मुबारक हो। ये दोनों स्माइल करते एंड उसके बाद ये लोग बात करते थोड़ी सी एक दूसरे से। नॉट इंटीमेसी, इंटीमेसी की बातें नहीं होती, इनकी बातें कुछ और होती है अच्छे से। इनके फ्यूचर की, इनके प्रेजेंट की, सारी चीज़ों की इनकी बातें होती है एंड उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। या दैट्स इट, इट्स द एंड ऑफ इश्क। शादी हो चुकी है, सारी चीज़ें, बाकी कपल्स का भी अच्छा चल रहा है। दैट्स इट, इट्स द एंड ऑफ इश्क। थोड़ा सा आगे का बता देती हूँ। शादी के बाद होता क्या है, इन द सेंस इन लोगों की पोस्टिंग होती है यहाँ से अलग। नायरा की अलग होती है और जोया की अलग होती है। थोड़े टाइम के लिए लोग अलग अलग रहते हैं। इधर जो नायरा थी वो अपनी पापा के साथ जा चुकी थी और जो जोया थी वो अपनी फैमिली को लेके दूसरी तरफ जा चुकी थी। लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका था बट ये नहीं था कि ये लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, सारी चीज़ें।
काम अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। फिर यही होता है, इधर जो नायरा थी उसके बाद वो अपनी पोस्टिंग करवाती है जहाँ पे जोया थी। देन ये लोग कंटिन्यू रहते और इनका काम ऐसी था, कभी किसी की पोस्टिंग इधर, कभी किसी की उधर। तो ये लोग कैसे ना कैसे मैनेज करते थे अपना प्यार, अपना काम, सारी चीज़ें। जो इंक्वायरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, सारी चीज़। दूसरी तरफ इधर जो शिविका और अक्षरा थे, ये लोग काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ। कभी शिविका और अक्षरा सीरत और युविका के साथ रहते, कभी शगुन और अक्षिता के साथ। अब जो बिजनेस था दोनों फैमिली का वो शिविका ने ही संभाला हुआ था। अक्षरा जो थी वो अपने डॉक्टर वाले काम में थी। उसने बेसिकली आर्मी जो थी वो छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज वहाँ पे पोस्टिंग एंड सारी चीज़ों की सिचुएशन थी। दैट्स वाई उसने आर्मी डॉक्टर का छोड़ दिया था। लेकिन जो अक्षरा थी उसने अपना काम नहीं छोड़ा था। वो सिंपल एक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल में जाती थी एंड वहाँ पे अपना काम करती थी। शी इज़ एन डॉक्टर, दैट्स इट। इधर शिविका और अक्षरा का ऐसे अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ जो विराज था वो अपनी आर्मी में बिज़ी था। सारी चीज़ें उसकी आर्मी की सारी चीज़ें चल रही थी, बट ऐसा नहीं था कि वो बात नहीं कर रहा था किसी से। और ये कोई और नहीं, इधर ये जो अक्षत था उसी से विराज की बातें चल रही थी, बिकॉज इनके कुछ व्यू पॉइंट्स ना सेम थे। इनकी कुछ आदतें, इनकी कुछ बातें, जिस चीज़ में ये एग्री कर सकते थे वो सेम थी। इधर जो अक्षत था वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, सारी चीज़ें, एंड वो अपनी हैकिंग में ही अपना जो करियर था वो आगे बढ़ाता है। विराज से उसकी काफ़ी अच्छी बातचीत, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दूसरी तरफ इधर जो माया और साक्षी थे, इन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी थी। और इधर जो माया थी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली कैफ़ेज़ एंड ऑल, इन सब का उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, नया नया बिजनेस था। और साक्षी जो थी वो उसकी पूरी हेल्प कर रही थी इन सारी चीज़ों में। और इधर जो नायरा की मॉम थी, उन्हें सज़ा मिल चुकी थी काफ़ी सालों की, काफ़ी सालों की। इन द सेंस उन्हें लाइफ टाइम की सज़ा नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज वो काफ़ी हेल्प करती है इंडियन आर्मी की, एविडेंस इकट्ठा करने में, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देने में। तो इसी वजह से उनकी जो सज़ा थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट मिलती ज़रूर है। नायरा जो थी वो विज़िट पे भी जाती थी अपनी मॉम से मिलने। उसके पापा और नायरा जाते थे अपनी मॉम से मिलने, सारी चीज़ें। जोया को कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी इन सारी चीज़ों से। इधर जो जोया की फैमिली थी वो सेम थी। उसकी जो मॉम थी वो जोया से बात करती थी, उसके जो पापा थे वो बात करते थे बट साथ नहीं, टिपिकल डैड, सेम उनका बिहेवियर अब भी ऐसी था। लेकिन इट्स ओके, कुछ चीज़ें बदली नहीं जा सकती, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो वो वैसी रहती है। इधर ये जो सब लोग थे वो अपनी लाइफ में बिज़ी थे, अपने इश्क के साथ बिज़ी थे ये लोग, लेकिन दूर नहीं थे किसी से। माया और साक्षी अलग कर रहे थे, शिविका अक्षरा अलग कर रहे थे, जोया नायरा अलग कर रहे थे, लेकिन सब साथ थे, दिल से एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, सारी चीज़ें। इनका जो प्यार था, इश्क था, वो एक दूसरे से कभी कम ही नहीं हुआ। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो अब एंड हो चुकी है। दैट्स इट। जोया नायरा यहाँ पे ख़त्म, शिविका अक्षरा ख़त्म, माया साक्षी ख़त्म। अगर पसंद आई तो लाइक करना। चलो छोड़ो यार, क्या बोलूँ मैं तुमसे। हाँ, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी फॉर मी। तुम लोगों को पसंद आए या ना आए, बट एज एन राइटर मैं तो यही बोलूँगी कि काफ़ी अच्छी स्टोरी थी फॉर मी, बट दैट्स ट्रूली डिपेंड्स ऑन यू। अगर व्यूअर्स को पसंद आए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। बट छोड़ो यार, इश्क इश्क थी। लेकिन छोड़ो, ज़्यादा उदास मत हो, क्योंकि आ चुकी है तुम्हें फिर से उदास करने के लिए रांझा। इसमें लेगेसी मेंटेन हो रही है, सारी चीज़ें, एपिसोड 18 लेगेसी मेंटेन, सारी चीज़ इसमें होगी, तो उदास मत हो। इश्क से तुम शिफ्ट कर लो रांझे पे, दैट्स इट। तारा और समृद्धि, मज़े आएगी।
अब जो कलेश है वो सुहा अच्छे से जाएगा रांझे में, तारा और समृद्धि की लाइफ में। लेट्स सी। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, आज की क्या लास्ट पार्ट ऑफ इश्क यहीं तक। दैट्स इट। सो जाओ, गुड नाइट। ओके। और थैंक यू सो मच इश्क स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए गाइस, थैंक यू सो मच। मतलब तुम्हारा जितना भी मैं थैंक यू करूँ ना कम है। थैंक यू सो मच सबको, A to Z सबको। लव यू गाइस। आई मीन थैंक यू इश्क आर्मी, थैंक यू सो मच।